नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। जासूस दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने एक केस है, एक्मे कंपनी। हम्म। और हमें पता ये लगाना है कि ये कंपनी मतलब अंदर से कितनी मजबूत है। हम्म। क्या ये तरक्की कर रही है या किसी मुसीबत की तरफ बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा सुराग है हमारे पास, और वो है बैलेंस शीट। हाँ, एक अकेला कागज, बैलेंस शीट। हम्म। अब पहली नजर में तो ये सिर्फ नंबरों का एक जाल लगता है ना? बिल्कुल लेकिन आज हम इसे तोड़कर देखेंगे कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। सही कहा। बैलेंस शीट आप कह सकती हैं किसी डिटेक्टिव के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी है। ये हमें एक खास दिन पर, मान लीजिए 31 दिसंबर को, कंपनी की वित्तीय सेहत की एक साफ तस्वीर दिखाती है। एक स्नैपशॉट की तरह। एग्जैक्टली। और ये बस 3 बड़े सवालों का जवाब देती है। पहला, कंपनी के पास क्या है, यानी एसेट्स। ठीक है। दूसरा, कंपनी पर किसका और कितना उधार है, मतलब लायबिलिटीज। और तीसरा, इन सब उधारियों को चुकाने के बाद जो बचता है उसमें मालिकों का असली हिस्सा कितना है, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। और इस पूरी जासूसी का आधार है एक बहुत ही सीधी सादी इक्वेशन। हाँ, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यानी कंपनी के पास जो कुछ भी है वो या तो उधार के पैसे से है या फिर मालिकों के पैसे से। बिल्कुल। इसीलिए इसे बैलेंस शीट कहते हैं। ये तराजू हमेशा बराबर रहता है। तो चलिए फिर इस केस फाइल को खोलते हैं। हाँ, एक्मे कंपनी 31 दिसंबर। शुरू करते हैं एसेट्स से। एसेट्स यानी वो सारी चीजें जो कंपनी ओन करती है। सही। तो फाइल में सबसे ऊपर है करंट एसेट्स। यहाँ 3 चीजें हैं, कैश $50,000, अकाउंट्स रिसीवेबल $70,000 और इन्वेंट्री $30,000। तो इन सबको जोड़कर कुल करंट एसेट्स हुए $1.5 लाख। सही। पर एक मिनट, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री ये कैश तो नहीं है, तो फिर इन्हें एसेट क्यों मान रहे? मतलब माल बेच दिया है पर पैसे अभी आए नहीं है। तो एक तरह का उधार जो हमने किसी को दिया है। बिल्कुल, वो पैसा आपका ही है, बस अभी जेब में नहीं है। और इन्वेंट्री मतलब वो सामान जो बिका ही नहीं, वो तो एक तरह से बोझ भी हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक अच्छा एनालिस्ट सवाल पूछता है, बैलेंस शीट में तो उसे एसेट ही दिखाएंगे, लेकिन सोचिए अगर ये एक फैशन कंपनी की पुरानी आउट ऑफ स्टाइल इन्वेंट्री है तो उसकी असली कीमत क्या होगी? शायद जीरो। शायद। तो ज्यादा इन्वेंट्री कभी-कभी एक खतरे का संकेत भी हो सकती है। समझ गया। तो ये वो छोटे छोटे सुराग हैं जिन पर नजर रखनी है। करंट एसेट्स के बाद है नॉन करंट एसेट्स। एक्मे के पास इस नाम पर $200,000 की प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट है। हाँ, और ये कंपनी की लॉन्ग टर्म ताकत है। मतलब ये वो चीजें हैं जिन्हें कंपनी ने बेचने के लिए नहीं बल्कि अपना बिजनेस चलाने के लिए खरीदा है। जैसे कि फैक्ट्री, मशीनें, डिलीवरी ट्रक्स, ऑफिस के कंप्यूटर, ये सब बिजनेस का इंजन है जो सालों तक पैसा कमा कर देते हैं। ठीक है। तो अगर हम करंट एसेट्स $1,50,000 और नॉन करंट एसेट्स $2 लाख को मिला दें तो एक्मे कंपनी के पास कुल $350,000 की संपत्ति है। ये तो हुई कहानी का एक हिस्सा। पर असली सवाल तो ये है कि ये $350,000 आए कहां से? बिल्कुल। क्या ये सब मालिकों का पैसा है या कंपनी कर्ज पर चल रही है? और इसका जवाब मिलेगा समीकरण के दूसरे हिस्से में। हाँ, लायबिलिटीज और इक्विटी में। चलिए पहले लायबिलिटीज यानी देनदारियों की बात करते हैं। ठीक है। तो यहां भी 2 हिस्से हैं। पहले करंट लायबिलिटीज। एक्मे की फाइल में है अकाउंट्स पेबल $40,000 और शॉर्ट टर्म लोन्स $60,000। कुल हुए $100,000। अकाउंट्स पेबल का मतलब है वो पैसा जो एक्मे को अपने सप्लायर्स को चुकाना है। अच्छा, ये अकाउंट्स रिसीवेबल का ठीक उल्टा है। एकदम से, जैसे कच्चा माल उधार पर लिया या कोई सर्विस ली, ये बिजनेस चलाने का एक नॉर्मल हिस्सा है। और करंट लायबिलिटीज के बाद हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो एक्मे के केस में $1 लाख हैं। हाँ, ये आमतौर पर वो कर्ज होते हैं जिन्हें चुकाने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय होता है। जैसे कोई बड़ा बैंक लोन। हाँ, फैक्ट्री बनाने के लिए लोन या बिजनेस बढ़ाने के लिए जारी किए गए बॉन्ड्स। तो कुल लायबिलिटीज हुई $1 लाख करंट और $1 लाख लॉन्ग टर्म। कुल $2 लाख का बाहरी कर्ज। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। कंपनी के पास $3,50,000 की संपत्ति है। हाँ, जिसे खरीदने के लिए $2 लाख बाहर से उधार लिया गया है। सही। इसका मतलब बाकी का जो $1,50,000 है वो मालिकों का पैसा है। एग्जैक्टली। और यही हमारे समीकरण का आखिरी टुकड़ा आता है, शेयर धारकों की इक्विटी। ये वो वैल्यू है जो सब कुछ चुकाने के बाद मालिकों के लिए बचती है। हाँ, इसे कंपनी की नेट वर्थ भी कहते हैं। तो एक्मे की इक्विटी में 2 चीजें हैं,
कॉमन स्टॉक $50,000। और रिटेन्ड अर्निंग्स $1,00,000। कॉमन स्टॉक तो समझ आता है, ये वो पैसा है जो शेयर खरीदकर लोगों ने लगाया। लेकिन ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? ये शायद बैलेंस शीट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा। रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी की एम्बिशन का एक आईना है। ये वो सारा मुनाफा है जो कंपनी ने सालों से कमाया है, लेकिन उसे डिविडेंड के तौर पर शेयरधारकों में बांटा नहीं। तो फिर उस पैसे का क्या किया? उसे वापस बिजनेस में ही लगा दिया गया। मतलब ये कंपनी का अपना बचाया हुआ पैसा है? हाँ, सोचिए, अगर ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ग्रोथ चाहता है। वो एक रॉकेट शिप बनाना चाहते हैं। और अगर ये नहीं बढ़ रहा? तो शायद कंपनी एक कैश काउ की तरह है जो अपने निवेशकों को डिविडेंड देके खुश रखती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर यह कंपनी की स्ट्रैटेजी बताता है। डॉलर्स। सही। और लाइबिलिटीज 2,00,000 प्लस इक्विटी 1,50,000 भी हैं। $3,50,000। यह हमेशा बैलेंस होता है। यह अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि एक्मे कंपनी की सेहत अच्छी है? यहीं पर असली जासूसी शुरू होती है। अकेले नंबर हमें सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। तो पूरी कहानी कैसे पता चलेगी? जब हम इन नंबरों के बीच का रिश्ता देखते हैं, इसके लिए हम कुछ सरल अनुपातों यानी रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। बिल्कुल। चलिए करते हैं हेल्थ चेकअप। पहला टेस्ट कौन सा है? पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो। फॉर्मूला सीधा है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। ये हमें बताता है कि क्या कंपनी के पास अगले 1 साल के बिल चुकाने के लिए पर्याप्त कैश है। तो एक्मे के लिए ये होगा $1.5 डिवाइडेड बाय $100,000। हाँ, जो आता है 1.5। 1.5। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब है कि एक्मे के पास अपनी हर $1 की शॉर्ट टर्म देनदारी चुकाने के लिए $1.50 की शॉर्ट टर्म संपत्ति है। तो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर 1.2 से ऊपर का रेशियो मजबूत माना जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी के मामले में एक्मे पास हो गई। अगला टेस्ट। अगला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मतलब कर्ज और इक्विटी का अनुपात। हाँ, कुल देनदारियां डिवाइडेड बाय कुल इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी उधार पर कितनी निर्भर है। एक्मे के मामले में ये होगा $2,00,000 डिवाइडेड बाय $1,50,000, जो कि लगभग 1.33 आता है। 1.33। ये सुनने में तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आपका शक सही जगह पर है। 1.33 का मतलब है कि मालिकों के लगाए हर $1 के बदले कंपनी ने $1.33 का कर्ज ले रखा है। तो क्या ये जोखिम वाली बात है? ये पूरी तरह से इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। अगर ये एक स्टील प्लांट है तो शायद ये नॉर्मल है, पर अगर ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ये बहुत ज्यादा माना जाएगा। मतलब कर्ज एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। ग्रोथ को तेजी दे सकता है, पर बिजनेस धीमा हुआ तो डूबो भी सकता है। दिलचस्प है। तो हमें इसकी तुलना उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करनी होगी। ठीक है, तीसरा टेस्ट। तीसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA। ROA। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय कुल संपत्ति। ये कंपनी की एफिशिएंसी मापता है कि वो अपनी संपत्ति से कितना मुनाफा कमा रही है। हाँ, इसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट से एक आंकड़ा चाहिए। मान लेते हैं कि एक्मे की नेट इनकम $35,000 थी। ओके, तो $35,000 को $3,50,000 से भाग देंगे तो आएगा 0.1 यानी 10%। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक्मे अपनी संपत्ति के हर डॉलर पर 10 सेंट का मुनाफा कमा रही है। ये तो बहुत अच्छा मैट्रिक है। हाँ, अगर इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी का ROA सिर्फ 5% है तो साफ है कि एक्मे अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। कमाल है, इन 3 रेशियोज ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। तो अब जब कोई किसी बैलेंस शीट को तेजी से देखे तो किन खास संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? पहले अच्छे संकेतों मतलब ग्रीन फ्लैग्स की बात करते हैं। पहला ग्रीन फ्लैग तो एक मजबूत करंट रेशियो ही है, 1.2 या 1.5 से ऊपर। ठीक है। दूसरा, समय के साथ रिटेन्ड अर्निंग्स का लगातार बढ़ना। अगर ये साल दर साल बढ़ रही हैं तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि कंपनी न सिर्फ कमा रही है बल्कि भविष्य के लिए निवेश भी कर रही है। सही। और खतरे के संकेत, रेड फ्लैग्स? एक बड़ा रेड फ्लैग है बहुत कम कैश के साथ बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स का होना। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट। हाँ, इनकी कीमत कागज पर तो बहुत हो सकती है, लेकिन जब बिल चुकाने के लिए कैश चाहिए तब आप गुडविल को बैंक में जमा नहीं करा सकते। ये तो बहुत बड़ा सबक है। और कोई रेड फ्लैग?
दूसरा है करंट लायबिलिटीज का करंट एसेट से बहुत ज्यादा होना। यानी करंट रेशो का 1 से बहुत नीचे चला जाना। हाँ, ये लिक्विडिटी संकट का सीधा संकेत है और शायद सबसे खतरनाक रेड फ्लैग है नेगेटिव इक्विटी। नेगेटिव इक्विटी? ये कैसे हो सकता है? ये तब होता है जब कंपनी की कुल देनदारियां उसकी कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो जाती हैं। मतलब कंपनी पर इतना कर्ज है कि वो अपना सब कुछ बेचकर भी उसे चुका नहीं सकती। बिल्कुल। इस स्थिति में शेयरधारकों का हिस्सा जीरो से भी नीचे चला जाता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल ब्लैक होल है। तो संक्षेप में आज हमने बैलेंस शीट को डिकोड करना सीखा। ये सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक कहानी है। हाँ, एक कहानी जो कंपनी की मजबूती, उसके जोखिम और उसकी रणनीति के बारे में बताती है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी तस्वीर के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी साथ में देखना होगा। हाँ, ये तीनों मिलकर किसी कंपनी की फाइनेंशियल कुंडली बनाते हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ। एक कंपनी की बैलेंस शीट देखकर ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसकी सफलता भाग्यशाली 1 साल का नतीजा है या लगातार अच्छे प्रदर्शन का परिणाम? इसका एक सुराग शायद 1 साल के बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों की बैलेंस शीट्स की तुलना करने में छिपा है। खास तौर पर समय के साथ बदलते रिटेन्ड अर्निंग्स के आंकड़े को देखिए। अगर वो एक सीधी ऊपर जाती हुई लकीर बना रहा है, तो शायद आपको एक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी मिल गई है। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ। बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।